के नहीं पैसा सर तो नहीं कोली मिल सकता। गरीब गरीबे में रहा, बढ़के के जरा दोहरा तेरा के मिलते रहे सबके। मैंने बढ़के के दोहरा तेरा के मिल रहा है। यहाँ इंदिरा आवास के लिए सर्वे नहीं होने दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? मुखिया नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है? यहाँ कह रहा है कि सबको कॉलोनी मिल गया है, किसी को क्या नहीं सर। क्या चमचा है? हाँ वो कहता है कि नहीं हमारे स्तर से होना चाहिए। हाँ, जो भी होगा हम अपने स्तर से करेंगे, तुम लोग अपना मतलब पैसे उसे की कोई बात नहीं तो है। मांगने कर रहा है। 2000 रुपया मांग रहा है। कौन 2000 मांग रहा है? सुनील अपने मांग रहा है कैसे मांगा था? कि 2-2 हजार रुपया दिए। सहायक 2-2 हजार रुपया लिया है। इंदिरा आवास सहायक 2-2 हजार रुपया लिया इंदिरा आवास के। 2-2 हजार रुपया मांगता है? कौन मांगता है? इंदिरा आवास सहायक खुद लिया है। खुद मांगता है? हाँ, खुद मांगता है। कौन? मनीष मुखिया जी भी कहते हैं रुपया देने के लिए। यहाँ से हम लोग बात नहीं है, लेकिन गांव में सुने कि 1-1 हजार रुपया मांगता तो है। 1-1 हजार रुपया जैसे कोई तो उसमें रुपए की भी मांग की जा रही है। जी मांग तो की जा रही। तो खबर है कि मुखिया जी ही अपने लोगों को भेज करके रुपया मंगवाते हैं। क्या रुपया वसूली जो की जा रही है उसका विरोध में मैंने अपने सचिवालय में दिया और डीडीसी साहब को दिया कि ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आवास सहायक के विरोध में दिए कि इनको चेंज करके हमको नया आवास सहायक दिया जाए, जो कि सही ईमानदारी ढंग से हमारे आम जनता को काम किया। जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड के डोमा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, लक्ष्य यह कि हर गरीब को पक्का आवास हो। गरीब को आवास हो तो समझ सकते हैं जिन्हें यह जिम्मेवारी दी गई मुखिया या आवास सहायक, उन्हें सर्वे का और पूरे बिहार में सर्वे हो रहा है। लेकिन समझ सकते हैं सर्वे के नाम पर तमाम गरीब लोगों से 2000 कहीं 3000 रुपये वसूले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है मुखिया द्वारा वसूली की जा रही है, कुछ लोगों का कहना है इंदिरा आवास सहायक द्वारा वसूली की जा रही है। समझ सकते हैं मामला इस कदर तुल पकड़ा है कि अन्य पंचायत के मुखिया भी इस मामले में कूद पड़े हैं। वहीं समझ सकते हैं पास के ही पंचायत अलीपुर बिहटा के मुखिया पर भी इस पंचायत के मुखिया द्वारा धमकी का आरोप लगाया गया। वहीं उनके द्वारा धमकी का आरोप निराधार बताया गया। तो समझ सकते हैं कि खुलेआम समझ सकते हैं इंदिरा आवास में रुपए ली जा रही है और प्रशासन मौन है। गरीब लोग कहीं न कहीं एकटक होकर निगाह लगाए हुए हैं कि जो 2000 रुपया हम दे रहे हैं, सर्वे हो रहा है, हमें आवास मिलेगा। लोगों का यह भी आरोप है कि जिनका पक्का मकान है उन्हीं का फिर से रुपया लेकर सर्वे किया जा रहा है और उन्हीं के पास फिर से आवास पास कर दिया जाएगा। नाम हुआ आपका? जोगेंद्र चौधरी। जोगेंद्र जी, कौन सा जगह है? ये रामनगर है। यहाँ इंदिरा आवास के लिए सर्वे हुआ? यहाँ इंदिरा आवास के लिए सर्वे नहीं होने दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? मुखिया नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है? यहाँ कह रहा है कि सबको कॉलोनी मिल गया है, किसी को नहीं मिला है। जी, तो कैसे बोल रहे हैं कि सबको कॉलोनी मिल गया? वो झूठ बोल रहा है मुखिया। वो सोचता कि हमरा स्तर से करे, पैसा दे। मुखिया झूठ बोल रहे हैं। क्यों ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? वो बदमाशी कर रहा है, वो दूसरे के चढ़ावा बहकावा में ऐसे कर रहे हैं। हाँ, आप लगता है ये लोग के नेता हैं क्या? नहीं सर, नेता क्या रहे? नहीं समझा रहे हैं आप? गांव घर के तो है ही ना। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? तो यह इंदिरा आवास का जो बनना चाहिए हर गरीबों को, जी, को फोटो नहीं लिए नहीं दे रहा है। कहे न? उसको कहना है सुनील कुमार की टोटल। हाँ, सुनील कुमार जो है वो मुखिया जी का वो चमचा है। हाँ, वो कहता है कि नहीं हमारे स्तर से होना चाहिए। हाँ, जो भी होगा हम अपने स्तर से करेंगे, तुम लोग अपना मतलब पैसे उसे की कोई बात नहीं तो है। मांगने कर रहा है। 2000 रुपया मांग रहा है। कौन 2000 मांग रहा है? सुनील अपने मांग रहा है। कैसे मांगा था? कि 2-2 हजार रुपया दीजिए, सब हर जन को हम फोटो करा देंगे। मतलब रुपया मैटर है? कोई नहीं देने के लिए तैयार। हाँ, इंदिरा आवास सहायक 2-2 हजार रुपया लिया है। इंदिरा आवास सहायक 2-2 हजार रुपया लिया इंदिरा आवास के। 2-2 हजार रुपया मांगता है? कौन मांगता है? इंदिरा आवास सहायक खुद लिया है। खुद मांगता है? हाँ, खुद मांगता है। कौन? मनीष कुमार जो है, हाँ, जो जिस पर आरोप लग रहा है, वो आपसे मांगने आए थे? हाँ, लिया है, मांगने आए थे, लिया तो आप है। दे भी दिए? हाँ। तो आपका सर्वे हो गया? सर्वे हुआ कि नहीं हुआ तो वो ही नहीं जानेगा। पैसा नहीं देते तो बोलता नहीं होगा। हमारा बाढ़ में तो हो गई। आपके यहाँ भी पैसा लगा है? आपसे भी लिया है पैसा कोई?
सर हम नहीं, हम जानते हैं सर। कोई आया था? नहीं आया हम लोग। क्या बोले सर? हम भी सुने कि यहाँ लोग इसे 1,000 रुपया लेता है, फोटो खींचता है। कौन ले रहा है रुपया? वही वही कुछ इंदिरावास सहायक। हाँ। हम भी कल परसों सुने हैं कि तो मुखिया जी भी कहते हैं रुपया देने के लिए। मुखिया से हम लोग बात नहीं है, लेकिन गांव में सुने कि 1,000 रुपया मांगता तो है। 1,000 रुपया जैसे कोई मांग रहा है तो आपको शिकायत करना चाहिए। तो शिकायत किसको करेगा आदमी? देहात वाला आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा शिकायत? देहात वाला आदमी के पास प्रेस रिपोर्टर रहता है, किसी को कहेगा या किसको कहेगा? कौन सुनता है? मैंने रुपया की मांग हो रही है। 1,000 रुपया लेकर फोटो पासवान ने टोला में 1,000 मुखिया दिया है, 2,000। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरीश चंद्र प्रसाद। कौन सा पंचायत आपका घर हुआ? दोवा पंचायत में घर हुआ। हाँ? इंदिरा आवास के लिए आपके पास भी कोई आया था आवास के लिए? मांगता है सर मुखिया चमक की अथी है हाँ। कि 2,000 रुपया है जो दीजिए तो हम। कौन मांगता है? मांगता है ये मुखिया। कौन मुखिया? क्या नाम है? बटोरन। तो बटोरन आपसे आए थे पैसा मांगने? वह से मांगता ही अपना घर से मन जाते हैं कि फोटो कर दीजिए। हाँ, आप उनके यहाँ जाते हैं तो मांगते हैं। तो क्या कहते हैं कि 2,000 रुपया लगेगा? तो चुनाव में पैसा लेके वोट दिए थे आप लोग जी कुछ हो ना, तो फिर रुपया क्यों मांग रहे हैं वो? ऐसी मांगा कि बोल रहे हैं कि दीजिए। काहे नहीं कर रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। जरा पैसा होती है फोटो कर रहे, जरा नहीं पैसा गरीब आदमी के नहीं पैसा सर तो नहीं कोई मिल सकता। गरीबे में रहा, बड़के के जरा दोहरा तेहरा के मिलते रहे सबके। मैंने बड़के के दोहरा तेरा के मिल रहा है। मिलते रहा। गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। तो मतलब आप लोग ई लायक भी नहीं है कि 2,000 घूस दे पाइए? हम लोग डर से एगो कॉलोनी नहीं सर मिलता है, ये पूरा चमटोली के अंदर में दूसरे जात को मिलता है। हम लोग 100 घर है, हम लोग का कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं। मुखिया भी कहता है कि चमटोली में देने लायक नहीं है, और दूसरे जात को इजाफा जात को मिलेगा चमटोली का। आपका घर कौन है? तो पक्का का घर है? हुआ भी है, देखिए मेरा मतलब पक्का का घर भी आपका है? मेरा नहीं है, मेरा गोतिया का, तब मेरा नहीं है तो वही में ना रहेगा, तो इसी में रह रहे हैं अभी। क्या करें? तो आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा अब? इंदिरा आवास में सर्वे हो गया है? सर्वे सब करवाए ना, मिलेगा सर? मिलेगा। गरीब हैं आप? हम लोग गरीब नहीं तो काची है सर? पैसा देने के लिए सरकार मना कर रही है कि रुपया नहीं देना है, फिर आप लोग रुपया क्यों दे दिए? हम लोग नहीं जानते सर, अनपढ़ है सर। हम लोग अनपढ़ है तो क्या जानेंगे सर? कितना रुपया दिए हैं? 2,000 दिए। किसको दिए हैं? जो आए थे कॉलोनी पास कराने में उनको दिए थे। कौन कॉलोनी पास कराने वाला आ गया आपके पास? मनीष कुमार के दिए। नाम कैसे पता चला मनीष कुमार? यहाँ आए थे तब बोले कि हम कॉलोनी पास कर रहे हैं, आप लोग पैसा दीजिए हमको। हम लोग अनपढ़ गवार, हम दे दिए उनको लालच में कि हमको घर पास होगा, मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मुखिया को शिकायत नहीं की है? नहीं की है मुखिया का शिकायत। बाढ़ को नहीं बोले अपना कि रुपया मांग रहा है? नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाया? मतलब ऐसे ही कोई आके कह देगा कि घर पास कर देंगे तो रुपया दे दीजिएगा? पैसा का लालच सब दे दिए, पैसा का लालच सब दे देता है। ये कौन सा जगह है? नामनगर बोलता है। कितना लोग का यहाँ से फोटो खिंचा के सर्वे हुआ लगभग? देखिए हम कैसे बता, अंदाज कुछ पता है? कम से कम 40 को मैंने पक्का घर वाला का भी हुआ है? नहीं सर, पक्का का नहीं हुआ सर, वही झोपड़ी वाला का हुआ। खाली जिसको झोपड़ी है उसी का सर्वे हुआ? झोपड़ी वाला का हुआ। तो जो पैसा दिया उसी का हुआ कि बिन पैसा का भी हुआ? बिन पैसा वाला का नहीं हुआ। मतलब पैसा दीजिएगा तो नहीं होगा, तो पैसा दिया सर तब जाकर काम हुआ। पैसा दिए तब हुआ। ये कौन है आपके? अब वार्ड पार्षद है इनके, तो पैसा इनको लेके जा रहा है तो आप लोग को मना नहीं किया गया? वो कह रहे हैं कि बिना पैसा के कामे नहीं होना है, बिना पैसा के हम कामे नहीं करेंगे। कभी उछल के उधर, कभी उछल के उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, जहाँ मोटा मिल रहा है, जहाँ ज्यादा जा रहे हैं, यही काम किए हैं। बिना एक आदमी बोल दे कि बिना पैसा के काम किए हैं।
एक आदमी भी बोले कि 1000 रुपया ले लो तो नहीं 1000 में नहीं होगा 2000 से कम नहीं। बात करना गलती नहीं है सर, बात को अब कह दें कि गलती है। जब सब बेचारा करवाए ना कैसे पैसा लेंगे तो काम करेंगे, तो कैसे आप करवाते हैं? ठीक, दुनिया पंचायत के आप ही मुखिया प्रतिनिधि हुए। हाँ, मैं सुनील कुमार चंद्रवंशी मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आप लोगों को मैं अपने धन्यवाद देता हूँ। क्या चल रहा है सर आपके पंचायत में? लगातार इंदिरा आवास में वसूली की बात सामने आ रही है। हाँ, देखिए मैटर जो है थोड़ा कोई विशेष है नहीं, लेकिन लोग मैटर विशेष नहीं है, गरीब आदमी से 2000 रुपया लिया जा रहा है, विशेष मामला नहीं है। इसे देख लीजिए, 2000 रुपया वसूली जो की जा रही है उसका विरोध में मैंने अपने सचिवालय में दिया और डीडीसी साहब को दिया कि ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आवास सहायक के विरोध में दिए कि इनको चेंज करके हमको नया आवास सहायक दिया जाए, जो कि सही ईमानदारी ढंग से हमारे आम जनता को काम किया जाए। आवास गरीब गुरबे सभी वैसे व्यक्ति के लिए बना है, लेकिन यहाँ कुछ दलालों के द्वारा उन्हें अपने कब्जे में हो गए या कब्जे में कर लिए गए, और कुछ जहाँ हमारे मनीष कुमार जो आवास सहायक हैं उनको बार बार मैं कहा कि आइए और यहाँ से जहाँ हम लोग कहते हैं वहाँ से एक तरफे से सबको करते जाइए। कितने दिन से रुपया लिया जा रहा है मनीष कुमार द्वारा? देखिए, जनता तो हमको बाद में बोला, अब कितने दिन से जब से चल रहा है लगभग, अब तो लोग कहता है कि शुरू से ही ले रहे हैं, लेकिन हमारे सामने तो पैसा लिए नहीं, लेकिन जनता की आवाज़ आ रही थी मेरे सामने। मैं उनसे पूछा तो बराबर हम जो आने से कतरा रहे थे, और तब हमारे वार्ड सदस्य सबसे पूछे तो वार्ड सदस्य सब हम लोग हमें बताए, तो सभी वार्ड सदस्य जो है हमको 10 गो वार्ड सदस्य अभी हमें लिखित रूप में दिए, और हम जा कर के आपको डीडीसी साहब को आवेदन दिया। पूर्व में आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के भी हमने आवेदन दिए थे कि इनको चेंज करके दूसरा को दिया जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई इन्होंने नहीं किए। उसके बाद ज़्यादा गंभीर होने लगा, तब हम कहे कि नहीं, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो हमारे मुखिया जी गए, बटोरन कुमार, मैं गया, और जो हमारे आपको वार्ड सदस्य थे वो सब लोग गए और जाके हम लोग दिए। तो उस समय हम देखे कि हमारे डीडीसी साहब तुरंत एक्शन में आए, शायद आपको एसडीओ साहब को भी लाइन पर लिए और कहें कि इनका समाधान तुरंत हो जाएगी। मैं बार बार आग्रह करता हूँ डीएम साहब को भी, डीडीसी साहब को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छे आवास सहायक हमारे यहाँ डिप्यूट किया जाए, जो कि हमारी आम जनता को। अच्छा, कुछ लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं सर कि आपके द्वारा भी वसूली किया जाता है। अगर लोग कह रहे हैं तो कहने के लिए तो किसी को कुछ कह दें, लेकिन मैं आज तक कोई बता दे कि हाँ कुछ वसूली किया जा रहा है, जो भी हमारे पास आते हैं उनको मैं तुरंत काम करवाता हूं कि नहीं, इनको काम किया जाए। इतना तक कि जितना भी लेबर कार्ड या जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, हम अपने रह करके अपने बनवा करके सब लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, मनरेगा जॉब कार्ड जो बनाया गया उसमें रुपए भी लिए गए? नहीं, रुपया कुछ, उसमें तो पैसा लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन कई स्थानों पर लिया जा रहा है, उसमें भी तो लिया जा रहा है। तो ऐसा मुझे जानकारी नहीं है कहाँ लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अपने आप बनवा लो जहाँ सहूलियत हो। आज तो ऐसे में जब सर्वे हो रहा है और आप जैसा बता रहे हैं कि आवास सहायक द्वारा रुपए लेकर सर्वे किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो पात्रता नहीं रखते हैं उनका भी सर्वे हो रहा होगा। यही सच्चाई बात तो है, पैसा लेने का मकसद यही है। आपको जब से हमारे यहाँ सर्वे होना शुरू हुआ तो आवास सहायक को मैं बार बार कहा कि आइए और आप सर्वे एक तरफे से कीजिए। तो कभी चले जाते हैं घनसूरपुर, तो कभी चले जाते हैं रामनगर, तो कभी सालिमपुर में 1-2 गो किए, उसके बाद कहते हैं कि मेरा सर्वर प्रॉब्लम है, तो मेरा आपका मोबाइल नहीं काम कर रहा है, तो मेरा मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो चुका है। इस तरह से 2-4 करके वो निकल जाया करते हैं। अच्छा, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया कि पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं लगता है? हाँ, ऐसा कुछ किया आप? हमने जागरूक करने के लिए हम वार्ड सदस्य को बोले कि सभी को ये कह दिए पैसा लगना नहीं है, सब लोग अपना अपना जॉब कार्ड बनवा ले, और एक तरफे से जो है सभी का जो लायक है लेने लायक उसको जो है सर्वे किया जाए। अच्छा, इंद्रजीत जो है मुखिया प्रतिनिधि, उनसे क्या विवाद चल रहा है? इंद्रजीत जी से हमको कोई विवाद नहीं था। विवाद का कारण क्या है कि आवास सहायक मनीष कुमार हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारा कोई संबंधी लगता है, और वो हमें मिले यहाँ प्रखंड परिसर में। आनी आपको कहते हैं कि 23 तारीख को 23 तारीख को प्रखंड परिसर में मिले। हम पत्नी के साथ गए हुए थे आपको KYC कराने के लिए अपना,
तो KYC कराने के लिए गए तो उधर से निकले BPRO की तरफ से गाड़ी से टेंटे की आवाज़ कर रहे थे। तो हमने समझा कि कोई जा रहा है तो हम हटते गए, लेकिन सट के गए कि मनीष कुमार मेरा जो है भाई है, इसको जैसे भी हो वैसे काम कर रहा है, करने देना, डिस्टर्ब मत करना। हम कहा कि भाई कब हम उनको माना कि भाई नहीं है, हम तो सब दिन माना कि भाई है, लेकिन वो हमारे कर्मचारी हैं। जब हमारे जनता की काम नहीं होगा तो कर्मचारी से क्या फ़ायदा है। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या कि उसके बाद ये सब मामला आ गया तो हम DDC साहब के पास गए। तो परसों जो है थाना में आपने लिख के आवेदन दिया कि जान से मारने की धमकी दी गई। हाँ हाँ। तो वो जान मारने की बात कब की है? कब की उसी समय का है कि अगर आप उसको काम नहीं करने दोगे तो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। तो बुरा का मतलब क्या होता है आपसे पूछते हैं। तो फिर मैटर समझौता हो गया? हाँ, तो कल उनके पिताजी आए, सारी समझदारी हुई कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमसे आपसे झगड़ा क्या है, मैटर सोल्व हो गया। हम भी लिख के दे दिए, वो भी लिख के दे दिए। आप अपने पंचायत में कार्य कीजिए, मैं अपने पंचायत में कार्य करूँगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करें, न आपके पंचायत में मैं इंटरफेयर करूँगा कभी। अच्छा, वो बता रहे हैं कि आपका भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई अगर कहता है तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। वो तो स्वयं अपने जान सकते हैं कि अभी वो तुरंत क्या करके गए, क्या करके आए हैं, सो हमें कहने की। अच्छा, आप कितने साल से मुखिया प्रतिनिधि हैं सर? हम अभी 2 साल हुआ है मुखिया प्रतिनिधि के रूप में। 2 साल से। हाँ। और कहीं न कहीं जो वार्ड नंबर 13 है आपका, वहाँ का नाला जो है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। लोग बता रहे हैं। देखा हूँ, स्थिति है ही दयनीय। 14 हाँ, जी, 14 का स्थिति दयनीय है, मैं जानता हूँ। आपको बता दूं कि अभी आप गए होंगे तो वहाँ लिए होंगे तो देखे होंगे आंगनवाड़ी केंद्र किस तरह का सुंदर बना हुआ। बिल्कुल बनवाए उसको बनवाने के लिए हमको बहुत, हम पर हर जन एक केस भी किया गया, लेकिन उसको मैं इग्नोर करता हूं। लोग वहाँ यह भी कह रहे थे कि दलित टोला है इसलिए मुखिया जी भेदभाव करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दलित टोला का और अच्छा बनाऊँ, लेकिन उनकी सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं वहाँ कुछ काम करने से हिचकता हूँ। क्या लगता है वो लोग भी दलाल से प्रभावित हैं क्या? कुछ दबंगों से प्रभावित होंगे तब तो ऐसा करते हैं। दबंग भी हैं आपके पंचायत में? कुछ हैं वैसे प्रवृत्ति का लोग हैं, हमें तो बार बार कहते हैं, लेकिन ऐसी बात हमारे पंचायत में लगभग कम ही है। और ऐसे हम उनसे भी आग्रह करते हैं, जो लोग सुन रहे हैं देखेंगे, उनसे भी आग्रह करते हैं कि पंचायत को सुचारू रूप से चलने दें। विकास आपकी होगी, चौमुखी विकास होगी, और विकास के लिए जो सरकार पैसा दे रही है उसको हर वार्ड में बराबर बांट करके मैं काम करने के लिए हर समय तैयार हूं। हमारे पास पैसा भी उपलब्ध है। तो क्या लगता है अब आवास योजना, जिसमें गरीब को आवास की गारंटी सरकार एक तरफ जहां दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सर्वे में रुपये लिए जा रहे हैं, तो क्या अब वो रुपया नहीं लिया जाएगा? हमारी दावा है कि इस पंचायत में अब रुपया नहीं देने देंगे किसी, क्योंकि कई स्थानों पर यह भी है कि किस्त में भी लिया जाता है। हाँ, वैसा करता होगा, ऐसी बात है। हमारे रीजन में तो 30 को मिला था, हम लोग तो ऐसे ही दिलवाए पैसा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार चंद्रवंशी हुआ, मैं डोमा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और जदयू प्रखंड महासचिव भी मैं हूँ बख्तियारपुर। थैंक यू सर।